हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम सेंटअप एग्ज़ाम क्यों देते हैं और सेंटअप एग्ज़ाम देने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है परीक्षा का उद्देश्य। आखिर सेंटअप एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम देते हैं तो इनसे क्या होता है आपको कि आप जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दीजिएगा, उसी तरह से आपका सेंटअप एग्ज़ाम होता है। वो आपको बताता है कि इसी तरह से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेंटअप एग्ज़ाम के ज़रिए आपको ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछा गया है, वो सारा का सारा चीज़ जो है वो सेंटअप एग्ज़ाम के ज़रिए आप जानते हैं। ये हो गया दोस्तों इनका फ़ायदा। और सेंटअप एग्ज़ाम का महत्व क्या है दोस्तों? आप इनके सेंटअप एग्ज़ाम जब देते हैं तो आप अपने आप को जाँच पाते हैं कि हम कितना जानते हैं, मेरे अंदर कितना नॉलेज है भी नहीं है, वो सारा का सारा चीज़ दोस्तों वो आपको पता चल जाता है कि हम एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सेंटअप एग्ज़ाम के माध्यम से। तो इसलिए दोस्तों अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम देते हैं, उनके बाद आपको क्या करना है कि अगर सेंटअप एग्ज़ाम में मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए और आपको लगा अंदर से कि हम अच्छी तरह से नहीं बना पाए हैं, तब आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं शुरू से। तो दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें। अगर सेंटअप एग्ज़ाम में आपका लगा हो कि अच्छी तरह से हम नहीं बना पाए हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उनको लें, उन्हें हल करें, बनाएँ, सीखें, समझें और आगे बढ़ें। और क्या करना है दोस्तों मॉडल पेपर को लें, मॉडल पेपर लें और उन्हें डेली बनाएँ। मॉडल पेपर बनाने का मतलब है कि दोस्तों एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में दोस्तों अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मॉडल पेपर में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इस तरह से आप एग्ज़ाम की तरह सेम टू सेम मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे का पॉइंट है दोस्तों नियमित अभ्यास करें। नियमित अभ्यास करने से क्या होगा कि जो भी चीज़ आपको याद है वो आपको याद ही रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। अंतिम और आखिरी पॉइंट है दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम हो उन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लें। चाहे यूट्यूब से लें, फेसबुक से लें, इंस्टाग्राम से लें या कहीं से भी लें। चाहे जहाँ पर भी आपको सीखने को मिले, आप उनसे जाके सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए दोस्तों। इस तरह से अपने सेंटअप एग्ज़ाम के बाद अपनी तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।